सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ, तहरीरी हुक्म जारी। सिंध हाई कोर्ट की आईजी सिंध कामरान अफजल से चार्ज लेने का हुक्म और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आईजी सिंध का चार्ज किसी अहल ऑफिसर को देने का हुक्म दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन राय दे कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं, ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दे गए। आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है, ये भी अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध कामरान अफजल से चार्ज लेने का हुक्म, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत राना से। जी बताइएगा इस पेशरफ्त के हवाले से। देखें, जब प्रोसीडिंग हुई तो उस वक्त आईजी सिंध को सिर्फ शोकाज नोटिस की बात हुई थी। अदालत ने उनकी जो पेश करदा रिपोर्ट थी उस पर भी बरहमी का इजहार किया था और उन्हें कहा था कि अगर उन्होंने जुम्मे तक आने वाले जुम्मे तक दुआ ज़हरा को बाजियाब ना कराया तो उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो तहरीरी ऑर्डर जारी हुआ है सिंध हाई कोर्ट से, उस पर अदालत आलिया ने ये तहरीर किया है कि आईजी कामरान अफजल अपने काम से वो अहल नहीं है, वो परफॉर्म भी नहीं करना चाहते, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हदायत की जाती है कि उनसे उनके आईजी का चार्ज वापस लिया जाए और किसी अहल अफसर को इस ओहदे पर तैनात किया जाए जो कि दुआ ज़हरा को अदालती अहकाम के मुताबिक बाजियाब करा सके, क्योंकि आईजी कामरान फजल ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया और वो विलिंग भी नहीं लगते कि वो इस पर अमल करेंगे, लिहाजा उनको ओहदे से हटाया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो सिंध हाई कोर्ट के हैं उनको हदायत की है कि वो नए आईजी जो तैनात अफसर हों उनको अदालती अहकाम उन तक पहुंचाएं और उनको हदायत की जाए कि वो अदालती अहकाम पर अमल करें। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो आईजी सिंध ने दुआ ज़हरा से मुतालिक केस रिपोर्ट पेश की है वो इंतहाई गैर हकीकी है, लिहाजा उसको मुस्तरद किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर ये छोड़ा जाता है कि वो ये बताए कि आईजी सिंध इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। जी, इस अदालत ने हटाने का हुक्म दिया है और आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। रिपोर्ट में क्या दर्ज था ये भी बताइएगा लियाकत राना। देखें, आईजी सिंध की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि पंजाब से पहले दुआ ज़हरा के बारे में कहा जा रहा था कि वो पंजाब में लोकेशन आ रही थी, लेकिन अब वो मानसेरा KPK में हमें लोकेशन मिली है। हमने वहाँ पुलिस ने रेड किया, लेकिन पुलिस की रेड से 15-20 मिनट पहले दुआ ज़हरा गायब हो गई और वहाँ कोई पुलिस एहलकार या वकला जो है वो उसको फेवर दे रहे हैं, लिहाजा हमें मजीद वक्त दिया जाए। आईजी को वक्त मांगा था, लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि DIG मानसेरा और DIG हजारा को नोटिस किए जाए और उन्हें तलब किया जाए, क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया था कि ये सिंध हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि बच्ची अगर गायब हुई है तो सिंध से गायब हुई है, उस वक्त सिंध पुलिस क्या कर रही थी। तो इससे लगता यह है कि सिंध पुलिस परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन हम जुम्मे तक टाइम देते हैं आईजी सिंध को कि वो अदालती अहकाम पर अमल दरामद करें और किसी भी हालत में दुआ ज़हरा को बाजियाब करके अदालत के रूबरू पेश करें, अदरवाइज उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। शोकाज नोटिस का अदालत ने अपने तहरीरी इसमें ऑर्डर में जिक्र किया है। इसके साथ साथ उन्हें उधर से हटाने का भी ऑर्डर कर दिया है। जी शुक्रिया लियाकत राना, आपने अपडेट किया।